जय हिंद सोल्जर्स। कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम ईडियम्स का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो ईडियम्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स हैं, रिपीटेड फॉर्म में पूछे जाते हैं, ठीक है। और 100% आने वाले ईडियम्स हैं। तो आप लोगों से मेरा आग्रह है कि जो भी मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहा है आप बस इनको अच्छे से याद करते जाइए, मगअप करते जाइए। और आप जब एग्ज़ाम दे के बाहर आएंगे, एग्ज़ाम में जाएंगे, तो आप फिर फुल कॉन्फिडेंस के साथ में होंगे कि हाँ, मेरा ये टॉपिक तैयार है पूरे अच्छे तरीके से, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो अभी आगे स्टार्ट करते हैं। और मैं थोड़ा कम समय में वीडियो रखता हूँ, तो मेरा उद्देश्य ये, अभी आप लोगों का जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है, तो फालतू में इतनी ज़्यादा देर की बातें और मतलब इतना ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य नहीं होता है। आपको ऑथेंटिक और बेस्ट मटेरियल देना ही हमारा उद्देश्य है। आपकी सफलता में छोटा सा हेल्प मेरी भी हो, तो ये भी यही मेरी कामना रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैं 87 नंबर तक प्रीवियस वीडियोस में करा चुका था ईडियम्स, और ये 88 नंबर से आप इसमें देखिएगा। इसमें दिया गया थ्रू कोल्ड वाटर्स ऑन, थ्रू कोल्ड वाटर्स ऑन, यानी इसका मतलब होता है हतोत्साहित करना, ठीक है, निराश करना, निराशाजनक हो गया यानी डिस्करेज। फिर उसके बाद 89 नंबर को देखिए, इसमें दिए गए टूथ एंड नेल, मतलब टूथ एंड नेल एड़ी चोटी का जोड़, मतलब एक तरीके से इसे कहते हैं। और टूथ एंड नेल मतलब क्रूरतापूर्वक, क्रूरतापूर्वक, फेयर्सली, ठीक है, FIERCELY, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखिए आप, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट मतलब क्या होता है, मतलब परिवर्तन, ठीक है। टर्निंग मतलब टर्न, कोई चीज़ का परिवर्तन होना, बदलना। टर्निंग पॉइंट मतलब इसका जो अर्थ होता है भलाई के लिए परिवर्तन होता है, यानी चेंज फॉर बेटर, चेंज फॉर बेटर। तो 90 नंबर क्या होगा, चेंज फॉर बेटर। अच्छा, इनके MCQs में मल्टीपल चॉइस आंसर देने से फ़ायदा क्या है, आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट याद करना है। एग्जाम में आपको उसी तरीके का ऑप्शन दिखेगा, अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद होगा आपको, बस आपको लगा देना, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस MCQs देने में तो फालतू में टाइम बेकार करना है, और 7 वीडियोस में कवर भी तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो 91 नंबर को देखिए। 91 नंबर में दिए गए अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स मतलब क्या होता है, कभी उतार कभी चढ़ाव, ठीक है। तो मतलब सफलता या असफलता, सक्सेस एंड फेलियर्स लगी रहती हैं, ठीक। तो सक्सेस एंड फेलियर हो गया इसका मतलब। वाइट एलिफेंट मतलब होता है अत्यंत खर्चीला, यानी कि मोस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर को देखिए। 93 नंबर में दिया गया है विल एंड वो, मतलब सुख या दुख में इंजॉय और सौरो, इंजॉय और सौरो। तो फिर 94 नंबर में देखिए ह्यूमन सर्विस। ह्यूमन सर्विस मतलब होता है मानव एवं कठिन कार्य, यानी ग्रेट वर्क हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया कि 2 से स्टार्ट होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स। अभी तक मैंने ए से लेके वाई तक, मतलब जेड तक, जितना जो कुछ भी इंपॉर्टेंट इडियम्स थे मैंने वो डिस्कस किए। अभी 2 से स्टार्ट होने वाले मैं इडियम्स को डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो अधिकतर पेपर में पूछे जाते हैं, पेपर में क्या कोई भी पूछा जा सकता है, लेकिन मैंने 200 के अराउंड मैंने ईडियम्स और फ्रेजेस दोनों को मिलाकर निकाला हुआ है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं, तो वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। आप यहाँ से ना पढ़िए तो कहीं और से पढ़िए, जहाँ से मन आए आप लोग लेकिन पढ़ ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। तो और इसमें एक यूट्यूब के द्वारा मैसेज भेजा गया है कि वीडियो प्रॉब्लम एरर दिखा रहा है, कि वीडियो पेज लोडिंग एरर, प्रॉब्लम एरर। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम लग रही हो तो आप व्हाट्सअप नंबर पे मेरा आप लोगों के पास में है, तो उसमें आप बता दिया करिए कि सर भाई मतलब ये प्रॉब्लम आ रही है या ये इश्यू आ रहा है, तो आप लोग कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। तो मैं उसको देख सकता हूँ कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको ठीक किया जाए, मैनेज किया जाए, ठीक है। 95 नंबर को देखिए। 95 नंबर में दिया गया है टू बी बॉर्न विद अ सिल्वर फैमिली, ठीक है। टू बी बॉर्न विद अ सिल्वर फैमिली, तो यानी धनी परिवार में जन्म लेना, यानी कि टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, ठीक है। तो 96 नंबर को देखिए, टू ब्रिंग होम, यानी कि मतलब समझाना, स्पष्ट करना, ठीक है।
यानी कोई लड़का है वो गुस्सा होकर घर से भाग गया है और उसको आप घर वापस लोग लेके आ रहे हो, ब्रिंग होम लेके आ रहे हो, यानी उसको समझा के और हर चीज़ों को स्पष्ट किया उससे कि हाँ भाई ऐसी ऐसी बात है, तुम घर से बाहर ना जाओ। तो वही टू एक्सप्लेन। तो इस तरीके से मैं निमोनिक्स के जरिए इसे याद कर लेता था। अगर नहीं याद होता है, देखिए ह्यूमन बिहेवियर सभी का एक थोड़ा अलग अलग होता है, किसी का माइंड कैसे काम करता है, किसी का थोड़ा वैसे। तो आप अपने आधार पर इसको किसी भी तरीके से बस याद कर लिया करिए, ठीक है। और 97 नंबर में देखेंगे आप, तो 97 नंबर में क्या लिखा हुआ है, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, यानी कि कैंडल होता है वो दोनों तरफ से अगर जलाओ जल्दी जल जाएगी, यानी कि तेज़ी से धन खर्च करना। तो इसको आप रिलेट करिए कि धन जल्दी से खर्च होगा, टू स्पेंड मनी वेरी क्विकली, ठीक है, टू स्पेंड मनी वेरी क्विकली। 98 नंबर को देखिए, इसमें दिया गया टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्प, ठीक। ये ट्रम्प ट्रम्प प्रशासन, ट्रम्प अपनी सेकी बहुत मारते हैं, यानी अपनी सेकी मारना। टू बोस्ट ऑफ वंस ऑन अचीवमेंट, यानी अपनी उपलब्धियों पर बहुत बड़ी बड़ी बातें मारना, डिंगे मारना, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये, तो आप समझते होंगे, ठीक है। 99 नंबर को देखिए, इसमें दिया गया है टू बीट अबाउट द बस, समझ रहे हो, यानी कि घुमा फिरा कर इधर उधर की बातें करना, ठीक है, घुमा फिरा कर किसी बात पर आना, यानी इधर उधर की बात करना। आपसे कोई इधर उधर की बातें करता होगा तो आपको तो पता होगा, नॉट कम टू द राइट पॉइंट, नॉट कम टू द पॉइंट, ठीक, इस तरीके से। फिर उसके बाद 100 नंबर को देखिए, टू बियर द पाम, यानी विजय प्राप्त करना, टू गेट विक्ट्री या ओवरकम करना, ठीक है। फिर उसके बाद टू 101 को देखिए, टू ब्रिंग टू बुक, इसका मतलब होता है दंड देना, ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, कोई ना कोई आ जरूर जाएगा एक नंबर के, ठीक है, एक नंबर का। तो इसका मतलब हो गया टू ब्रिंग टू बुक, मतलब ब्रिंग टू बुक आ सकता है या ब्रिंग टू बुक आ सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके से टू से भी आ सकता है, अगर टू से नहीं स्टार्ट होगा तो ये इतना भी आ सकता है, ब्रिंग टू बुक। तो आप लोगों को याद रखना है कि दंड देना यानी पनिशमेंट करना, ठीक है। 102 को देखिए, टू बिल्ड द कैट, ये बेल द कैट भी आ सकता है, ठीक है। अब आप कहेंगे तो टू से स्टार्ट था सर भाई, हैं, और आप बोल रहे थे कि टू से स्टार्ट है और इसमें तो सिर्फ बेल द कैट ही दिया गया है। तो आप लोगों को इतना तो माइंड में अपना रखना है कि कुछ किसी भी तरीके से कुछ एग्जाम में पूछता है तो टू बेल द कैट मतलब खतरे में अगवा बनना, टू लीड इन डेंजर, ठीक है। और 103 नंबर को देखिए, 103 में क्या दिया गया है, टू ब्रीथ वंस लास्ट, यानी अंतिम सांस लेना, मृत्यु को प्राप्त करना, टू डाई, ठीक है, वंस लास्ट अपनी ब्रीथ सांस लेना, ठीक है। 104 ये भी देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टू कॉल बैड नेम्स, ठीक है, यानी इंसल्ट करना, गाली देना, ठीक है, इस तरीके से टू रिब्यूक है इसमें दिया गया है। और 105 में देखिए, 105 में दिया गया है, 105 में दिया गया है, 105 में दिया गया है टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ठीक है, टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब बीते पर पछताना, व्यर्थ पछताना। तो आप लोगों से मेरा आग्रह है कि जो भी अपने किए पर पछताता है कि मेरा टेस्ट नहीं निकला, ये हुआ वो हुआ, तो आप लोग सब बीते पर पछताना छोड़ दीजिए, टू बी सॉरी फॉर द पास्ट, अभी से मेहनत करना शुरू कीजिए, आपके पास 2 महीने हैं अभी, जम के तगड़े से मेहनत करना शुरू कीजिए, या 2 महीने से भी कम है, ठीक है। आप तो समझते हैं, आपको तो पता ही है कि 18 से शायद 22 फरवरी तक एग्ज़ाम आपको लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बस मेहनत करिएगा, आप लोगों का अपने पे विश्वास रखिए, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो 106 को देखिए, 106 में दिया गया है टू क्राई फॉर द मून, असंभव की इच्छा करना, ठीक है, मतलब चंदा मामा चाहिए समझ रहे हैं आप, टू क्राई फॉर द मून असंभव की इच्छा करना, टू डिज़ायर फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, ठीक, टू मतलब इस तरीके से निमोनिक्स में अपना बता रहा हूँ कि मैं इसी तरीके से याद कर लेता था कि बस याद हो जाए किसी तरीके से, ठीक है। और इसमें दिया गया टू फॉल फ्लैट, मतलब कोई प्रभाव न पड़ना, ठीक है, टू प्रोड्यूस नो इफेक्ट, ठीक है, कोई भी तरीके का किसी भी का भी प्रभाव नहीं पड़ना, ठीक है। तो
इसमें 108 को देखिए, 108 में दिया गया टू फॉल ए विक्टिम, ठीक है, टू फॉल ए विक्टिम मतलब शिकार बनना, ठीक है, टू सफ़र, ठीक है। 109 में दिया गया टू लेंस ईयर मतलब ध्यानपूर्वक सुनना, टू लिशन। फिर उसके बाद देखिए आप आगे बढ़ते हैं 110 नंबर में देखिए, 110 नंबर में दिया गया है टू होल्ड गुड, ठीक है, टू होल्ड गुड मतलब सत्य होना, टू कंटिन्यू टू बी गुड, ठीक है। और 111 में देखिए 111 में टू गेट इनटू हॉट वाटर्स यानी पूरी परिस्थिति में फंसना, बुरी स्थिति में फंसना, टू गेट इनटू ट्रबल या टू गेट इनटू डिफ़िकल्टी, दोनों इसी तरीके से आ सकते हैं, यानी टू गेट इनटू ट्रबल या टू गेट इनटू डिफ़िकल्टी। 112 में देखिए 112 नंबर में 112 में क्या दिया गया है, टू होल्ड वन स्टॉन्च शांत रहना, टू बी कीप क्वाइट या कीप क्वाइट आ सकता है, ठीक। 113 नंबर में 113 टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर यानी गुजारा करना, टू पास लाइफ। 114 नंबर को देखिए और आज का ये लास्ट इडियम्स है और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये इडियम्स बस समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और कई लोग कमेंट करते हैं भाई इडियम समझ में नहीं आती, ये नहीं आता। अरे आप लोगों को जहाँ ठीक लगे वहाँ से पढ़ लीजिए, आपको अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो आप पिकअप करिएगा, ठीक है। और अगर नहीं अच्छी लगती तो आप इसको स्किप कर दीजिए ईजिली, ठीक है। कई सारी जगहों पर यूट्यूब पर वीडियोस पड़ी हुई वहाँ से देख लीजिए आप, कुल मिला के बस कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। टू कीप एन आई देख रेख करना, टू वॉच, ठीक है। आप लेकिन बस ये है कि कहीं ना कहीं से पढ़ लीजिए, बुक से पढ़ लीजिए, यूट्यूब से कवर कर लीजिए, बस कर लीजिए एक बार कवर, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा कस के, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस ही आपको सफलता तक ले जाएगी और ये दुनिया भर की जो आप बातें करते हैं इससे थोड़ी कुछ होने वाला। तो आप लोग खुद हकीकत से जानकार होंगे हैं, अभी आप इस फील्ड में आप तो मुझसे ज़्यादा बेटर तो आप जानते होंगे, ठीक है। एटलीस्ट बस यही आप लोगों से कहना था। और कुछ यूट्यूब का प्रॉब्लम इसी आ रहा था कि वीडियो नॉट अपलोड प्रोसेसिंग पेज नॉट फाउंड, तो आप लोगों को अगर इसी तरीके से कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ताकि मैं उसको देख सकूं, ठीक है। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इसको वीडियो को शेयर कर दिया करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, या तो मतलब जो लोगों को जुड़ना है तो वो जुड़ जाएं ताकि मैं उन सभी लोगों की मदद कर सकूं, ठीक है। बस यही कहना था, ठीक है। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।